श्री नीरज मौर्य जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य के बजट पे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूं और मैं आभारी हूं आंवला की जनता का भी, जिसने आज मुझे यहां पे भेज के आपके सामने बात रखने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सेवाएं बदहाल हैं और इतनी बदहाल हैं कि गरीब आदमी को इलाज कराना मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे देश में एक ही जाति है, वो गरीब जाति है। और मान्यवर, गरीब अगर आज मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में कहीं भी जाता है तो उसको न बेड मिल रहा है, न दवा मिल रही है। और जी मान्यवर, केंद्रीय डिमांड फॉर ग्रांट स्वास्थ्य विभाग के अनुदानों पर कर रहे हैं और आप फेडरल स्ट्रक्चर में समझते हैं कि जब स्वास्थ्य के अनुदान पे आप सांसद के रूप में यहाँ पे ले रहे हैं तो आप केंद्र के इस बजट पे, क्योंकि इस कॉन्करेंट लिस्ट में ये पैसा जो राज्य का जाता है, जो विषय आप कह रहे हैं, वो राज्य को आप चिट्ठी लिखेंगे, प्रमुख सचिव को लिखेंगे, स्वास्थ्य मंत्री को लिखेंगे, वहाँ के अस्पताल के लिए इस बजट में अगर आप कोई चीज कहते हैं तो वो माननीय केंद्रीय मंत्री के लिए निश्चित तौर से एक संघीय ढांचे में राज्य में कहीं कोई चिट्ठी नहीं लिखा जा सकता कि आप यहाँ डॉक्टर पोस्ट करें, आप यहाँ दवा, आप एनएचएम में पैसा देते हैं, मुझे बहुत एनएचएम पैसा देते हैं। मानवर, हमारे यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया। उस मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी गए थे जब उसका शुरुआत हुई। और आज उस मेडिकल कॉलेज में भी कुछ दिन पहले मैं गया था, केवल उसके 5-10% हिस्से में ओपीडी चल रही है, कुछ बेड पड़े हैं, बाकी पूरा मेडिकल कॉलेज बंद पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि एक बार उसका निरीक्षण कर लें। ये तो कम से कम अधिकार केंद्र सरकार के पास है। दूसरा मान्यवर, हमारे यहाँ पे एक 300। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ खबरें साझा करेंगे जो कि आपके समायोजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। बेड का अस्पताल बनाया गया, उसका केवल 5% हिस्सा ही इस्तेमाल में लिया जा रहा है, बाकी सब बंद पड़ा है। वहां पे वेंटिलेटर पड़े हुए हैं, जो कि वेंटिलेटर के लिए कोरोना काल में लोग तरस गए। कोरोना काल के समय तो मान्यवर, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ। आपने मुझे समय दिया है, थोड़ा आपका संरक्षण चाहता हूं। 5:38 पे आपने शुरू किया, 5:40 हो रहा है। मैं बजट के भाषण में पहली बार अपनी बात रख रहा हूं। कल शिक्षा में भी 1 मिनट भी नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं आपकी कृपा चाहता हूं। बहुत लंबी लिस्ट मान्यवर, बहुत लंबी लिस्ट चूंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार पे ही शासन करती है। अगर राज्य सरकारों के द्वारा देखभाल नहीं की जा रही है तो केंद्र सरकार उस पर अंकुश लगाए, क्योंकि अगर हमको, और मान्यवर, जो प्राइवेट डॉक्टर जो फीस ले रहे हैं, हमने देखा लखनऊ में 2-2 हजार रुपए फीस ली जा रही है। प्राइवेट बात आ गई, 2,000 रुपए फीस ली जा रही है। इस पे भी कोई व्यवस्था बनाई जाए यहां से, ताकि मान्यवर एक मिनट मान्यवर, ये बहुत ही जनता से जुड़ा मुद्दा है। प्राइवेट जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं उनकी फीस की भी नियमावली कुछ बननी चाहिए, ना कि 2,000 फीस ली जाएगी। जांच में कैसे चल रहा है ये आपसे भी छुपा नहीं है। इसलिए अगर हम लोग यहां आए हैं तो कम से कम जनहित के लिए, जनता के लिए कुछ ऐसे काम हो जाएं। इसलिए मैं अंत में मान्यवर, अंतिम बात कहते हुए कि बदायूं के मेडिकल कॉलेज को ठीक किया जाए, उस मेडिकल कॉलेज को पूरा इस्तेमाल किया जाए, और बरेली के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो 300 बेड का अस्पताल बनाया था, उसको भी दुरुस्त किया जाए। श्री शंकर लालवानी।